हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो ये लेंस का लेक्चर नंबर 8 है। इसमें हम टेलीस्कोप की बात करेंगे। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने माइक्रोस्कोप सीखा। माइक्रोस्कोप क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस विच यूजेस टू लेंस और वन लेंस डिपेंडिंग ऑन इट्स टाइप, दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो आज हम टेलीस्कोप की बात करेंगे, टेलीस्कोप की। ठीक है, तो टेलीस्कोप क्या होता है? बेसिकली देख लो, टेलीस्कोप क्या किया जाता है, जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब जो बहुत दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको जूम करके देखने के काम आता है। ठीक है ना, जैसे कि इट इज़ यूज टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस माने बहुत दूर के, इट इज़ यूज टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। प्लैनेट, स्टार, मून, सन, ये सारी चीज़ों को नज़दीक करके देखने के लिए टेलीस्कोप काम आता है। टेलीस्कोप सबसे पहले किसने बनाया? गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। ठीक है, तो द टेलीस्कोप, ऐसा टेलीस्कोप विच इज़ यूज टू सी एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेस, लाइक एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेस माने स्टार्स, प्लैनेट्स, मून, जो कुछ भी गैलेक्सी में जो ऑब्जेक्ट होंगे, जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होंगे, उसको देखने के लिए जो टेलीस्कोप यूज होता है, दैट टेलीस्कोप इज कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। उसको क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप इज, माइक्रोस्कोप जो होता है वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जो टाइनी, ओके, माइन्यूट, बहुत छोटे, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर सेल है, इसको जूम करके देखने के लिए यूज होता है। लेकिन ये जो होता है टेलीस्कोप, जो बहुत दूर के ऑब्जेक्ट हैं, मान लो प्लैनेट है, स्टार है, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए जो यूज़ होता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब टेलीस्कोप बेसिकली दो तरीकों का होता है। टेलीस्कोप आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, मीन्स जिसमें रिफ्रैक्शन फिनोमिनॉन से इमेज बनती है, और दूसरा होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, जिसपे रिफ्लेक्शन से फिनोमिना, रिफ्लेक्शन से इमेज जनरेट होती है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन किस में होता है? हमें पता है, मिरर में। ओके, तो ये क्या यूज़ करेगा? मिरर, और लेंस भी कई बार ये यूज़ करता है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो मिरर का यूज़ करके अगर आपने टेलीस्कोप बनाया तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। और सिर्फ लेंस का यूज़ करके, जो कि हमारे सिलेबस में है, हम पढ़ने वाले हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको अभी हम डिटेल में कवर करेंगे, तो इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो बेसिकली टेलीस्कोप क्या होता है? जो दूर के ऑब्जेक्ट को, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए यूज होता है, उसको बोलते हैं टेलीस्कोप। जो प्लैनेट, स्टार, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज होता है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के दो टाइप होते हैं, दैट इज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, जिसमें इमेज रिफ्रैक्शन से प्रोड्यूस होती है लेंस का यूज करके, और दूसरा होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, जिसमें इमेज रिफ्लेक्शन से प्रोड्यूस होती है। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर दोनों यूज होते हैं। ठीक है ना, तो अब हम देखेंगे इसकी रे डायग्राम, बेसिक रे डायग्राम पढ़ेंगे, आराम से समझाऊंगा, अच्छे से समझना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें दो लेंस होते हैं। इसमें भी क्या होता है? दो लेंस होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस माने जो ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंटेड होगा, उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। और ऑब्जेक्टिव लेंस लार्जर एरिया का होता है, लार्जर फोकल लेंथ का ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ये लार्जर क्यों होता है बताऊंगा मैं, टेंशन मत लेना। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। तो अब जब इन्फिनिटीज का ऑब्जेक्ट आप इस लेंस की मदद से देखने वाले हो, तो इन्फिनिटी से रेज कैसे आएंगे? पैरेलल। कैसे रेज आएंगे? पैरेलल रेज आएंगे। ठीक है, तो मान लो ये कुछ ऐसे रेज आ रहे हैं पैरेलल, ओके, इन्फिनिटी से आ रहे हैं। ये रेज क्या आ रहे हैं? इन्फिनिटी से आ रहे हैं। ओके, इन्फिनिटी से ऐसे रेज आ रहे हैं। दीज आर द पैरेलल बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो मान लो ये फोकल लेंथ है ऑब्जेक्ट की। ओके, सपोज दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इतनी, ये यहाँ तक। ओके, तो ये क्या है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंथ, इसको बोलेंगे FO, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। एंड दिस इज द फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है ना, तो जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होगी, इधर ऑब्जेक्ट किधर दूर रखा हुआ है? इन्फिनिटी पर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये जो लेंस है, इधर इन्फिनिटी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसको हमें देखना है। प्लैनेट होगा, स्टार होगा, जो कुछ भी होगा, वहाँ से रेज आ रहे हैं, तो इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आएंगे। ऑप्टिकल सेंटर का रेज अनडेविएटेड जाएगा, यहाँ से रिफ्रैक्ट होके ये यहाँ पर जमा होगा, यहाँ से रिफ्रैक्ट होके ये यहाँ पर जमा हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से निकालना आप डायग्राम। तो यहाँ पर जमा हो जाएगा, तो ये बन जाएगी इसकी इमेज फोकल प्लेन में। कौन से प्लेन में? फोकल प्लेन में। ओके, तो ये जो इमेज होगी, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, इसकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी। अब हमें क्या करना है? और एक लेंस यूज करना है, जिसको हम बोलेंगे आई पीस। क्या बोलेंगे? आई पीस। ठीक है,
तो ये जो दोनों लेंस है ये एक पाइप में फिटेड होते हैं, एक पाइप में फिटेड होते हैं और एक स्क्रू होता है, इसका रिलेटिव डिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस लेंस इज कॉल्ड एज आई पीस, ओके। जो जिस लेंस में से हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे दैट लेंस इज कॉल्ड एज आई पीस। मान लो ये आपकी आँख है, ओके, ह्यूमन आइज, ओके, ह्यूमन आई है, ये आँख है, इसमें से हम ऑब्जेक्ट को देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट सॉरी ये जो इमेज बनी है, ये इमेज इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, सॉरी इस आई पीस के लिए किसका काम करेगी? इस आई पीस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। ये जो इमेज बनी, ये इमेज इस लेंस के लिए, जिसको आई पीस बोलेंगे, क्यों बोलेंगे आई पीस? बिकॉज इट इज टूवर्ड्स द आई साइड, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर एक पहला रे इंसिडेंट होगा, ओके। अब ये जो है मान लो ये जो है, ये है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो हम इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे कि ये जो इमेज आई, जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने प्रोड्यूस की, जिसका एरिया लार्जर है, ये इमेज जो है, ये इमेज इसके फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होनी चाहिए। बाउंड्री की सिचुएशन क्या होगी? इसके फोकस पे होनी चाहिए, ठीक है। तो एक रे ऐसे गिरेगा, कहाँ से जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगा, ठीक है। दूसरा रे सीधे सॉरी ये फोकस में से जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पास थ्रू फोकस एंड सेकंड रे पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, गोज अनडेविएटेड चला जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ आँख को, ठीक है। सपोज ह्यूमन आई इज़ हेयर, ये हमारी आई है यहाँ से, तो ये इसके अंदर इंटर होंगे ऐसे। तो इसको कहाँ पे दिखेगा ये ऑब्जेक्ट? इसको अगर बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे आप पीछे, बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे पीछे, तो ये इन्फिनिटी पे एक दूसरे को मिलेंगे और इसको बहुत ही बड़ी इमेज उसकी जूम करके आपको दिख जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप, वेरी सिंपल। अब इसमें सवाल ये आता है कि ये बड़ा क्यों यूज़ किया और ये छोटा क्यों यूज़ किया? तो ये बड़ा इसलिए यूज़ किया कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है? इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी से आने वाले मैक्सिमम रेज को ये कलेक्ट करे, जितने ज़्यादा रेज कलेक्ट करेगा उतनी क्लियर इमेज बन जाएगी, इसलिए इसको बड़ा यूज़ किया, ऑब्जेक्टिवली इसलिए बड़ा है, ठीक है। तो इस पे रेज आए, पैरेलल रेज इंसिडेंट हुए, फोकल प्लेन में बनी। तो अगर आप एग्जैक्ट ये दोनों को एडजस्ट किया जा सकता है स्क्रू घुमा के। जो इमेज बनी किसने बनाई? ऑब्जेक्टिव लेंस ने। अगर इस इमेज को आप इसके एग्जैक्ट फोकस पे रखोगे तो आपको इमेज कहाँ दिखेगी? इन्फिनिटी पर दिखेगी। कहाँ दिखेगी? इन्फिनिटी पर। और थोड़ा सा अगर आपने इसको इधर सरकाया और ये ऑब्जेक्ट ये इमेज ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आया, तो ये डाइवर्जिंग रेज होंगी, ये डाइवर्जिंग रेज होंगे, पीछे कहीं पर मिलेंगे और बहुत ही बड़ी इमेज आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ऑब्जर्व हम करते हैं। दिस इज अबाउट टेलीस्कोप। तो क्या होता है देख लो, इन बोथ टेलीस्कोप विच बोथ रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग, इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, जो ऑब्जेक्ट की तरफ है वो ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज बनाई वो क्या करती है? ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस विच फॉर्म्स द फाइनल इमेज। तो जो इमेज ऑब्जेक्टिव ने बनाई, मतलब ये दूसरे लेंस यानी कि आई पीस जो आईज की तरफ है उसके लिए ये क्या करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। एक्चुअली ये इमेज है किसने बनाई? इसने बनाई, लेकिन ये इमेज इस ऑब्जेक्टिव के लिए, इस आई पीस के लिए, इस आई पीस के लिए, सॉरी इस आई पीस के लिए, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और ये लेंस इसकी फाइनल इमेज इधर पीछे बनाएगी, हाईली इनलार्ज इमेज बनाएगी और उसको हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस हैज लार्जर डायमीटर, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा ये वाला, इसका डायमीटर कैसा है? बहुत ज़्यादा है। एंड लार्जर फोकल लेंथ, उसका फोकल लेंथ भी कैसा है? ज़्यादा है। क्यों? बिकॉज ऑफ विच, जिसके वजह से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट नहीं है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज कलेक्टेड। मतलब इन्फिनिटी से जो रेज आ रहे हैं वो मैक्सिमम रेज ये कलेक्ट करेगा, और मैक्सिमम रेज जितने ज़्यादा रेज ये कलेक्ट करेगा उतनी ही अच्छी आपको इमेज दिखेगी, इसलिए इसका साइज कैसा है? बड़ा है, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड द साइज ऑफ आई पीस माने क्या? द लेंस विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स आई इज कॉल्ड एज आई पीस एंड द लेंस विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव। तो ये ऑब्जेक्टिव है, ये आई पीस है, ओके। आई पीस इज स्मॉलर, आई पीस क्या है? इसके रिस्पेक्ट में स्मॉलर है। एंड इट्स फोकल लेंथ इज ऑल्सो लेस, इसकी फोकल लेंथ भी लेस है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ओके। तो बोथ लेंस आर फिटेड इन साइड अ मेटेलिक ट्यूब, ये दोनों लेंस को मेटेलिक ट्यूब में फिट किया हुआ है। आई होप आपने डायग्राम ड्रॉ कर ली होगी। मेटेलिक ट्यूब में ऐसे फिट किया है इन सच अ वे दैट डिस्टेंस बिटवीन देम कैन बी चेंज, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या किया जा सकता है? चेंज किया जा सकता है। इधर स्क्रू होता है, स्क्रू घुमाओगे ये आगे पीछे आप इसको कर सकते हो, ठीक है। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ बोथ द लेंस आर अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन,
दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस कैसा है, सेम है, दे आर अलोंग द सेम एक्सिस। ओके, जनरली बाय यूजिंग सेम ऑब्जेक्टिव, हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सेम ही होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस सेम ही होता है, बट डिफरेंट आईपीस, अलग अलग आईपीस यूज करके हम डिफरेंट मैग्निफिकेशन, अलग अलग मैग्निफिकेशन की टेलीस्कोप बना सकते हैं, अलग अलग मैग्निफिकेशन का टेलीस्कोप बना सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टेलीस्कोप। समझ में आया? चलो पॉज करके लिख लो इसको। हो गया। चलो और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, ये रब करने दो मुझे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें दूर के ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड किए जाते हैं या उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया जाता है। तो दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज टेलीस्कोप। इसको क्या बोलेंगे? टेलीस्कोप बोलेंगे। ठीक है, तो टेलीस्कोप में बेसिकली कैसे होता है, और एक बार इसको अच्छे से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें 2 लेंस होते हैं, ठीक है ना, इसमें भी 2 लेंस होते हैं, दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन होता है। जो ऑब्जेक्ट की तरफ लेंस होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव। ये बहुत बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? बिकॉज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट इसको कलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब जो दूसरा लेंस है उसको बोलेंगे आई पीस, जो आईज की तरफ पॉइंटेड होता है उसको बोलेंगे आई पीस। तो इन्फिनिटी से आने वाले रेज कैसे आएंगे? पैरेलल आएंगे। इन्फिनिटी से आने वाले रेज कैसे आएंगे? पैरेलल आएंगे। तो ये पैरेलल रेज इंसिडेंट होने के बाद रिफ्रैक्ट होके यहाँ पर फोकल प्लेन में, इसके फोकल प्लेन में जम जाएंगे और यहाँ पर इसकी रियल इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी। तो ये जो होगा, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और इस लेंस को क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव लेंस। समझना, वही चीज़ है, रिपीट बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब ये जो इमेज बनी, ये ऑब्जेक्टिव ने बनाई, ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और ये रेज इस पे इंसिडेंट होंगे। मान लो ये इसकी फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, इसको आई पीस बोलेंगे। एग्जैक्ट फोकस पे रखोगे इसके, ये डिस्टेंस तो हम एडजस्ट कर सकते हैं ना, एग्जैक्ट फोकस पे रखोगे तो होगा क्या, ये फोकस होगा इसका, फोकस ऑफ आई पीस। तो ये जो रेज होंगे, ये 2 रेज एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगे और इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा आगे सरकाया, स्क्रू घुमाया, आगे सरकाया, तो ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बीच में आ जाएगा। तो अब क्या होगा, ये जो रेज है, दीज आर कॉन्वर्जिंग रेज मीट एट इन्फिनिटी, थोड़ा सा पीछे आने के बाद ये यहाँ पर मिल जाएंगे और इसकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप किस लिए यूज होता है? जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, मून है, अलग अलग प्लैनेट है, अलग अलग स्टार्स है, इनको ऑब्जर्व करने के लिए टेलीस्कोप का यूज होता है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।